रिसेंटली दिल्ली एनसीआर गुड़गांव में वेस्टर्न होटल में हमारा एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें बहुत सारे इंटरनेशनल स्पीकर्स आए थे। डॉक्टर संदीप बागला जो यूएसए में बहुत सारे सेंटर्स को हेड करते हैं, ऑलमोस्ट 27 सेंटर्स अलग अलग स्टेट्स में, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कैसे वो साल में 9,000 से ज़्यादा प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन करते हैं, बहुत सारे घुटने के आर्थराइटिस पेशेंट्स के लिए जेनिकुलर एम्बोलाइजेशन करते हैं, इंटरनल पाइल्स या हिमोरॉइड्स के लिए इंटरनल हिमोरॉइड एम्बोलाइजेशन करते हैं और ऐसे और काफ़ी ज़्यादा मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस के लिए एम्बोलाइजेशन जैसे फ्रोजन शोल्डर। उनका एक्सपीरियंस और वॉल्यूम्स देख के सब लोग चकित रह गए। उनके बाद मुझे मौका मिला थायराइड एम्बोलाइजेशन पे बात करने के लिए, कैसे हम एंजियोग्राफी द्वारा बड़े बड़े गॉइटर्स को श्रिंक करते हैं, जिसके लिए हम वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम ग्लोबल सेंटर्स बन चुके हैं। एंड फाइनली जापानी स्पीकर आए थे डॉक्टर यूजी ओकुनो, जिन्होंने बहुत सारी एम्बोलाइजेशन टेक्निक्स इजाज़ की है जिससे पेन मैनेजमेंट और क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस ये दोनों डिजीज़ के लिए रेवोल्यूशन आ चुका है। उन्होंने जब पेन मैनेजमेंट की बात की तो इतने सारे टॉपिक्स कवर किए, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, प्लांटर फेसाइटिस, घुटने का आर्थराइटिस, जिसे वो पूरी तरह एम्बोलाइजेशन से यानी कि एंजियोग्राफी से ट्रीट कर रहे हैं। पर आज के वीडियो में हम बात करने वाले क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस की, जिससे हमारे भी बहुत सारे यंग मेल पेशेंट्स जूझ रहे हैं, और बताएंगे कैसे उनकी एक रेवोल्यूशनरी टेक्निक ने कुछ अलग ही रिजल्ट ला दिया है क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस में। देखिए, क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही मैं कहूँगा लेस अंडरस्टूड है एलोपैथी द्वारा। बहुत से यंग मेल्स में, मेरे एक्सपीरियंस में ऑलमोस्ट 10% यंग मेल्स को ये प्रॉब्लम होती है। उन्हें अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है पेल्विस रिलेटेड, यानी कि पेट के निचले हिस्से रिलेटेड और प्राइवेट पार्ट रिलेटेड। इसके यूजुअली दो पहलू होते हैं। पहला कि पेन होता है या तो टेस्टिकल्स में या पेरिनियम में, यानी टेस्टिकल, स्क्रॉटम और लैट्रिन के रास्ते के बीच में, कभी कभी टिप ऑफ पेनिस में, ये सारे प्राइवेट एरियाज़ में पेन होता है। या फिर उनको पेशाब रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, पेशाब की धार कमज़ोर हो रही है, पेशाब के समय जलन हो रही है, और जब सोनोग्राफी करा रहे हैं प्रोस्टेट बहुत ज़्यादा सूजा हुआ नहीं है, बुढ़ापे की तरह जैसे BPH होता है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, वैसे सिम्टम्स या साइंस नहीं है, फिर भी उनको ये तकलीफ़ होती है। जब भी डबल यूरिन टेस्ट किया गया है, यानी कि प्रोस्टेट मसाज करके यूरिन को भेजा गया है टेस्टिंग के लिए, या सीमेन को टेस्ट कराया गया है, उसमें कभी कभी इन्फेक्शन निकला है और कई बार नहीं भी निकला है। तो हमें रियलाइज़ हुआ कि पहले हम जैसे इन्फेक्टिव प्रोस्टेटाइटिस मानते थे कि प्रोस्टेट में इन्फेक्शन बैठ गया जो क्योर नहीं हो रहा है। हो सकता है वो नॉन इन्फेक्टिव रीजंस के वजह से भी हो, जिसमें पेल्विक फ्लोर वीकनेस से लेके मसल स्पाजम्स, बहुत सारे फैक्टर्स बताए गए हैं। बट ओवरऑल एक चीज़ होमोजिनसली एक्सेप्ट की गई है कि प्रोस्टेट इन्फ्लेम हो जाता है और इसके सिम्टम्स क्रॉनिक है। एलोपैथी में हमारे पास इसके लिए कोई आंसर नहीं। हमने मेडिसिन ट्राई कर ली, बहुत कुछ ट्राई कर लिया, पर कुछ वर्क नहीं कर रहा। फाइनली जब मैंने ये प्रेजेंटेशन देखा डॉक्टर यूजी ओकुनो को बहुत फेथ आया। सबसे पहले तो वो अपने हर पेशेंट को टेस्ट करने के बाद एक नेशनल क्रॉनिक प्रोस्टेट स्कोर होता है, वो टेस्ट करते हैं, जो आप ऑनलाइन कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद अगर क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस डायग्नोज हो गया है तो वो एंजियोग्राफी करके प्रोस्टेट एम्बोलाइजेशन करते हैं, यानी कि हथेली से एक छोटी सी तार ले जाके एंजियोग्राफी द्वारा प्रोस्टेट की नसों में चले जाते हैं, कुछ पेशेंट्स में पेनिस की नसों में भी, और उसमें अगर उन्हें इन्फ्लेमेशन दिखता है तो एक एंटीबायोटिक इंजेक्ट करते हैं, इमीपेनिम सेलास्टैटिन, जो एंटीबायोटिक का काम तो करता है पर साथ में क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स है, पाउडर फॉर्म है, तो काफ़ी हद तक इन्फ्लेमेटरी नसों को कम कर देता है, सूजन को कम कर देता है। तो इससे दो चीज़ें हो रही है, इन्फेक्शन भी डील हो रहा है और साथ में अगर प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन के बिना भी, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ये पार्टिकल्स इतने सेफ है कि नॉर्मल नसों में बह जाते हैं, कुछ ही मिनटों में क्लियर हो जाता है, लेकिन अगर इन्फ्लेम सूजी हुई नस है उसमें कई महीनों तक रुकते हैं और सूजन को, इन्फ्लेमेशन को ख़त्म कर देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टेक्निक हमें लगा। जब उन्होंने अपने ऑलमोस्ट 50 पेशेंट्स के आसपास का डेटा प्रेजेंट किया तो बताया कैसे 2 साल तक 70% पेशेंट्स को पूरी तरह आराम आ चुका था। पेन स्कोर जो 18 था 25 में से, वो 0 पे आ चुका था, जो ट्रेमेंडस अचीवमेंट है, बिकॉज एलोपैथी में आज तक हम 10% पेशेंट्स को भी पूरा आराम नहीं दे पाए। तो फर्स्ट चीज़, एफिकेसी 70% थी, 100% नहीं थी। 10 में से 7 को आराम आएगा, 3 को शायद पार्शियल आए या कुछ को ना भी आए, बट ये बहुत बड़ा नंबर है। एटलीस्ट 7 लोगों की लाइफस्टाइल में मेजर चेंज आ जाएगा। दिन भर जो पेशाब में जलन, बार बार पेशाब जाना, पेन, ये सब काफ़ी हद तक क्योर हो जाएगा। सेकेंड मेजर रिजल्ट जो हमने ये स्टडी में देखा कि साइड इफ़ेक्ट 0 थे। पूरे 50 पेशेंट में एक भी पेशेंट में ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं था जिसके वजह से पेशेंट को लंबा एडमिट रहना पड़े या लॉन्ग टर्म दवाई खानी पड़े या कोई भी ऐसा अनटोवर्ड साइड इफ़ेक्ट हो जिससे पेशेंट जूझ रहा है लंबे समय तक या जिसे करेक्ट करने के लिए ऑपरेशन किया जाए। तो इतनी एफिकेशियस ट्रीटमेंट एक ऐसी बीमारी के लिए जिसके लिए कोई हल नहीं था।
और बिना साइड इफ़ेक्ट्स के। इससे मुझे बहुत फेथ आया कि मैं अपने पेशेंट्स को जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट दे रहा हूँ, योगा, सिट्स बाथ, हॉट वाटर एनिमास, ताकि प्रोस्टेट थोड़ा कम इन्फ्लेम्ड हो, मसल स्पाज्म रिलीफ हो, अब मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं थोड़ा प्रीमेच्योरली बिना पेशेंट को और महीनों तक ये लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए पुश करने के ये प्रोसीजर एडवाइस और ऑफ़र कर सकता हूँ। हमारे वास्ट इंडियन एक्सपीरियंस जहाँ हमने बीपीएच के लिए बहुत सारे एम्बोलाइजेशंस किए और कुछ क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस पेशेंट्स के लिए, अब उससे मुझे टेक्निकली भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि हमें बहुत आसानी होनी चाहिए नसें टटोल कर ढूंढ कर उन्हें एम्बोलाइज करने में। सो अगर आपको क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस है या अगर आप जानते भी नहीं हो क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस है, पर आप एक यंग पुरुष हो या घर में कोई यंग पुरुष है जिसे बार बार टेस्टिस, पेरिनियम, लैट्रिन के रास्ते कहीं ना कहीं पेन हो रहा है, पेशाब पेनिस के टिप में, या फिर यूरिन रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं, बार बार जाना पड़ रहा है, पेशाब में जलन, पेशाब के टिप में जलन, तो फिर आप डेफिनेटली हमें अप्रोच कर सकते हैं और हम डिटेल में पहली बात वो स्कोरिंग से कंफर्म करेंगे कि क्या आपको यही प्रॉब्लम है, और फिर ये इलाज आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस पे आगे बहुत बात करेंगे, तब तक चैनल से जरूर जुड़े रहे। उसके लिए सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना बहुत ज़रूरी होगा। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।